हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज हम देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9, 10। क्लियर। ध्यान रखना बच्चे, वीडियो में बने रहना बस। देखो बच्चे, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का हमें वॉल्यूम निकालना है जिसका हुज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई देखते हैं बच्चे, हमें वॉल्यूम निकालना है ना बच्चे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या था मेरे बच्चे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें आर की वैल्यू चाहिए ना बच्चे वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हमें यहाँ से निकल जाएगा बच्चे सरफेस एरिया से। देखो यहाँ पे सरफेस सरफेस एरिया कितना होगा बच्चे, कितना दे रखा है 154। फार्मूला क्या था मेरे बच्चे? सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेंगे बच्चे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर 154। मेरे बच्चे आर की वैल्यू निकालना है ना बच्चे, बाकी सबको उधर लगा दो, बस आर स्क्वायर कहीं रहने दो, है ना। आर स्क्वायर कहीं रहने दिया और 4 और पाई मल्टीप्लाई कर रहा है ना बच्चे, क्या होगा डिवाइड में, तो 4 पाई क्या हो गया बच्चे डिवाइड में। समझ आया? आगे देखते हैं बच्चे, आर का स्क्वायर 154 है ना अपॉन ये 4 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 22 अपॉन में क्या होगा बच्चे 7, 7 ऊपर चला जाएगा बच्चे। ये देखो, जब इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, ध्यान देना, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154, अरे यार 154 नहीं, देखो ऐसे करते हैं, कैसे, इसको मैं कर दूंगा ऐसे 22 इंटू में 7 ऐसे भी लिखता हूँ, 22 7 154 होता है इंटू में से ध्यान देना 22 7 54 इंटू में 7 अपॉन में 4। देखो बच्चे 4 को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ ना बच्चे। और देखो, अरे 22 तो पहले से ही है, तो 22 से 22 कट गया, है ना। आगे देखते क्या होगा बच्चे, ये आर स्क्वायर जब इधर भेजोगे तो ये रूट में आ जाएगा पूरा। यहाँ बचा कितना है 7 इंटू में 7, यहाँ कितना बचा 2 इंटू में 2। मेरे बच्चों इसमें से एक निकल जाएगा, है ना, इसमें से एक क्या हो जाएगा निकल जाएगा, 7 में से ये निकल जाएगा 7, यहाँ 2 में से निकल जाएगा 2, क्या सेंटीमीटर दे रखा है बच्चे, सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा आर की वैल्यू तो निकल के आ गया। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है मेरे बच्चे वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम। तो निकालते हैं बच्चे वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्टेटमेंट पूरा लिख रहे हैं आप लोग, आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऐसे लिख रहे हैं आप पूरा, है ना। क्या होगा बच्चे देखो, यहाँ पे 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू कितना बच्चे हमारे पास 7/2 है बच्चे, है ना। इसको 3 बार लिखा है ना, 3 बार कर देंगे हम लोग यहाँ पे 7/2 7/2 7/2। ये देखो बच्चे, कितना क्लियर हुआ बच्चे। पहले हमने आर की वैल्यू निकाल लिया, अब निकाल रहे हैं वॉल्यूम, है ना। आप इसको बस कैंसिल आउट कर लो बच्चे, 3 टेबल से कुछ नहीं कटेगा बच्चे, हाँ 7 टेबल्स कट जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, है ना। आप देखोगे ना, अपॉन में केवल 3 बचा है, बाकी ऊपर देखो कितना बचा है 11 1 जा 11 बचा है, इंटू में 7 7 जा 49 अपॉन में 3, है ना। 11 9 जा 99, 99 ऐसे लिखा था, ये वाला 9 यहाँ रख दिया बच्चे, कैरी कितना बचा 9, 11 4 जा 44, 44 में 9 ऐड करो बच्चे, 44 में 9 ऐड करो, 9 4 13 13 से लगा 1 4 1 5 53 आया बच्चे, कितना आया बच्चे 53 अपॉन में 3, है ना। आप 3 डिवाइड कर लो बच्चे इसको, तो 5 3 9, तो 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 7 जा कितना आएगा 21, 3 में से 1 गया 2, इधर कट गया बच्चे 9, 3 9 जा 27 अपॉन में 2, है ना। तो कितना होगा बच्चे, देखो यहाँ पे ये आया 2 ना, सबसे नीचे है ना बच्चे 2, 2 सबसे ऊपर लिख दो, यहाँ करता हूँ बच्चे मैं, तो 2 सबसे ऊपर कर दिया, जिससे डिवाइड किया वो सबसे नीचे आ जाएगा बच्चे, जो बगल में था बगल में ही रहेगा 179, क्या बच्चे सेंटीमीटर है ना, इसका बच्चे सेंटीमीटर है बच्चे,
इसे क्यूब लगा दो बच्चे, क्या है वॉल्यूम है ना बच्चे, वॉल्यूम, इसे क्यूब लगा दो बस। क्यूब क्यों लगाए बच्चे, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाले ना बच्चे, वॉल्यूम, तो क्यूब लगाना पड़ेगा हमें। तो कैलकुलेशन में ध्यान देना बच्चे, ये सारे ये इसका रफ वर्क है बच्चे, अपना रफ कर देना इसको बाद में ऐसे ही। तो आपका मेन आंसर ये है बच्चे, ये वाला ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। पहले हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला, फिर रेडियस निकालने के बाद हमने वॉल्यूम ये निकाल दिया बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एग्जाम में कई दफा पूछता है, तो आप वीडियो में बने रहना बच्चे, पूरा समझ में आ जाएगा बच्चे, हाँ ध्यान देखते रहना आप। क्या लिखा है यहाँ पे, आ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड, है ना। एक बिल्डिंग है जिसका ऊपर का जो एरिया है गुंबद जैसा है, मतलब कि हेमिस्फेरिकल है। फिर इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इतना रुपये, इसको जब पूरा पेंटिंग किया गया, पूरा पेंट किया गया, कितना खर्चा आ रहा है, 498 रुपये 96 पैसा आया बच्चे, क्लियर। लिखा इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 रुपी पर स्क्वायर मीटर, बोला अगर पूरा, अगर 1 मीटर स्क्वायर को हम पेंट कर रहे हैं तो खर्चा आ रहा है 2 रुपए, पूरा खर्चा कितना आया 498 रुपये 96 पैसे। देखो यहाँ पे इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम, है ना। तो उस जो डोम है बच्चे, डोम कैसा होता है, डोम तो ऐसा होता है ना बच्चे, ये ऐसे ऐसे, यहाँ घर होगा मान लेते हैं सब लोग कुछ टाइप का, तो ये तो पेंट करना है हमें। तो बोलो इसका एरिया कितना होगा, तो ध्यान दें बच्चे, जब कभी भी ऐसे दिया होगा, भी एरिया एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए था, हमें 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, लेकिन आर की वैल्यू तो हमें कहीं दिया ही नहीं है, आर वैल्यू दिया है बच्चे, नहीं दिया है। तो क्या करोगे ऐसी कंडीशन पे, जब हमें पूरा खर्चा दे रखा है, पूरा खर्चा कितना लग रहा है बच्चे, 498 रुपये, अब पर स्क्वायर मीटर कितना लग रहा है बच्चे, 2 रुपये, तो पूरे खर्चे को ना, जितने रेट से वो पेंट कर रहा है, अगर डिवाइड कर दोगे आपका एरिया निकल जाएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया कैसे निकलेगा, टोटल खर्चा जितना आया है और जितने रेट से वो पेंट कर रहा है। आइए देखते हैं बच्चे यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वाला हमें क्या निकालना है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बच्चे, यहाँ पे रेट, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना है बच्चे, यहाँ पे 498 रुपये 96 पैसे अपॉन में 2.00, इतना स्क्वायर मीटर से आ रहा है बच्चे। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ जो कुछ मतलब तो होगा नहीं, आप इसको कैंसिल आउट कर दो बस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना, 2 4 जा 8, एक बचा ना 18, 2 9 जा 18 पॉइंट, 2 4 जा 8, एक बचा 9 था ना भाई, एक बचा 2 8 जा 16, बाकी तो ऐसा ही है। यहाँ पे एरिया कितना है बच्चे हमारा, देखो यहाँ पे एरिया 249.48, क्या मीटर दे रखा है ना बच्चे, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो अब ये एरिया तो आ गया इनसाइड द एरिया, ये है बच्चे हमारा एरिया, है ना। क्या लिखा है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, डोम का सरफेस एरिया आ गया। अब क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द एरिया, देखो सेकंड पार्ट बच्चे, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे भैया, क्योंकि बच्चे ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है ना, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3, 4/3 मत लगा देना, 4/3 किसका होता है बच्चे, पूरे गोले का होता है, मान लो इसे पूरा बना दो तो वैसे से पूरा होता है, पूरा, है ना, पूरा होता, तो ये आधा है बच्चे, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप 2/3 लगाओगे, और 2/3 लगाने के लिए बच्चे आपको पता है बच्चे, देखो आप ध्यान रखो बच्चे वीडियो में, ये आर लगाना पड़ेगा, आर, आर तो हमारे पास दिया ही नहीं है, अगर आर दिया ही होता हम इसको निकाल नहीं लेते क्या, सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर से, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लगाते, हम इसे क्यों लगाते, है ना। तो हमें आर नहीं दिया है, इसका मतलब है कि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकलेगा सर, आर यहाँ से निकल जाएगा, एरिया में दिया है ना बच्चे, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर रखा है ना बच्चे, हमें क्या करना पड़ेगा 2 पाई r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर है ये पूरा स्फीयर का है, यहाँ पे इसका आधा कर देना बच्चे, फिर कर देना इसका आधा। आगे देखते हैं, आर फाइंड करने के लिए 2 पाई r स्क्वायर, ये होगा 249.48, हमें क्या निकालना है मेरे बच्चे, आर निकालना है ना, आर, तो आर स्क्वायर को ऐसे रहने दो 249.48,
249.48। देखो बच्चे 2 पाई मल्टीप्लाई करें क्या होगा बच्चे डिवाइड में 2 पाई, है ना। अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चे इसको हम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48, है ना। 2 को रहने दो वैसे ही। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन में 7 होगा ना, 7 ऊपर चला आएगा बच्चे ऐसे, है ना। तो ये रहा इसका। आगे देखते हैं यहाँ से, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, काट लेते हैं बच्चे इसको, कट रहा है तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एक बचा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, इतना हो गया बच्चे। अब इसको यहाँ से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट पॉइंट देते हैं यहाँ पे, 2 3 जा 6, एक बचा 2 7 जा 14, ये पूरा कट गया बच्चे। तो आर की वैल्यू मेरे पास एक्चुअल में कितना आया 62.37, 62.37 इंटू में कितना बच्चे 7 अपॉन में 11 बचा है केवल, है बच्चे, अपॉन में 11, बस कैलकुलेशन है बच्चे, क्या है बच्चे, बस कैलकुलेशन है। आगे करते बच्चे 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करो 25, 25 का 5 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड करो बच्चे 16, 16 का 6 कैरी 1, 7 6 जा 7 6 कितना होगा 42, 42 में 1 ऐड करो 43, है ना। 2 डिजिट बाद पॉइंट है यहाँ लगा दिया बच्चे हमने, अपॉन में 11, अपॉन में 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दो बच्चे, है ना। आगे करते हैं बच्चे, देखो भैया 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसमें 436.59, आगे करते हैं 11 3 का कितना होगा 33, 3 में 3 गया 0, 4 में 3 गया 1, है ना। देखो 10 इससे छोटा है ना बच्चे, 11 से छोटा है 10, तो ये वाला 6 यहाँ उतार लेता हूँ मैं, 11 9 जा 99, तो ये बच्चा 10 है, 10 ने इसको कर दिया 16, 16 में से 9 गया 7, है ना। और उसके बाद यहाँ कितना बचा बच्चे 9, 9 में से 9 कट गया, ये आया बच्चे कितना 5, पॉइंट दिया, पॉइंट यहाँ उतार दिया, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे 11 6 जा जाएगा ना, 11 6 जा 66, यहाँ देखो 5 में 6 कटेगा नहीं बच्चे, कट लिया 15, 15 में से 6 गया 9, ये 6 में 6 कट गया, ये है बच्चे 9 यहाँ पे, 11 9 जा 99। तो बच्चे मैंने पूरा करेक्शन करके दिखा दिया मैंने आपको, है ना। ये पूरा कट जाएगा मेरे बच्चे, कितना आएगा 33.69, है ना, ये आया बच्चे, ये कैलकुलेशन होगा बच्चे इसका। इसको मैं रफ कर देता हूँ बच्चे, मेरे पास जगह नहीं है ना बच्चे। अब देखो हमें आर निकालना है, आर स्क्वायर थोड़ी निकालना है, यहाँ तो आर क्यूब है, हमें आर स्क्वायर नहीं निकालना है, आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो कैसे निकालता है देखते हैं। देखो भैया ये आर ऐसे रहने दो, ये रूट में आ जाएगा 39.69, निकालेंगे कैसे इसको, यहाँ पे गया बच्चे 39.69, ये रहा, है ना। पेयर मानते हैं पेयर, जो डिजिट यहाँ लिखोगे वही डिजिट यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करोगे ऐसा ताकि इतना आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो कुछ यहाँ लिखता हूँ मैं 6, यहाँ लिखता हूँ मैं 6, 6 की जगह कितना होगा बच्चे 36, है ना। 9 में 6 गया 3, 3 में 3 कट गया, है ना बच्चे। ये 6 ये वाला से दोबारा डालते हैं यहाँ पे, ये वाला 6 दोबारा, जो भी यहाँ डिजिट लिखोगे वो दोबारा यहाँ ऐड करके जोड़ दीजिए यहाँ पे, कितना 12, है ना। ये 3 आ गया बच्चे, ये पॉइंट यहाँ लिख दो, ये पॉइंट यहाँ लिख दो। अब ये उतरेगा ना बच्चे पेयर में ही उतरेगा मेरे बच्चे, किससे उतरेगा पेयर में ही उतरेगा, उतर गया ये, है ना, उतर गया। अब क्या करें, ऐसा कुछ डिजिट यहाँ लिखे ताकि इसका इसका मल्टीप्लाई करें लास्ट में 9 आ जाए बच्चे। तो 9 किस टेबल में आता है 7 टेबल में आता है, 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आ रहा है, और 3 टेबल में आता है बच्चे। तो एक काम करते भाई 3 लिख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो हम 7 कर लेंगे, 3 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 आ गया बच्चे, तो इसी में आ गया, ये पूरा कट गया, कितना बच्चे 6.3। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू कितना आएगा बच्चे 6.3, सब मीटर है ना बच्चे, फिर किसमें आएगा मीटर में। तो मेरे बच्चे ये आपका आर की वैल्यू आया है, आर की, हाँ ये है आर का वैल्यू। ये बच्चे आपका ये रफ वर्क है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इतना। एक्चुअल में निकालना क्या है बच्चे, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम में निकला नहीं है,
हमने सरफेस एरिया निकाला, सरफेस एरिया में जो फार्मूला लगा 2πr², तो हमने r लिखा बच्चे, r से यहाँ पे निकाले 6.3। अब निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ निकालूं मैं, ये निकालने की कोशिश करता हूँ बच्चे। हाँ अगर होगा देख ले आप, यहाँ पे इसका कहीं कर लूंगा। देखो वॉल्यूम क्या है बच्चे, 2.3 πr³ आई देखते हैं बच्चे यहाँ पे, ध्यान देना बच्चे, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना बच्चे 6.3, तो 6.3 तीन बार है ना बच्चे आर, तो 6.3 इंटू में 6.3 काटो से बच्चे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये पॉइंट यहाँ उतार दिया, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, दे बच्चे ये 6.3 है, पहले हमें 63 बनाना पड़ेगा इसे, इस पॉइंट पूरे बाहर निकाल लिया हमने, तो 7 9 जा कितना होगा 63, अब नीचे कोई बचा ही नहीं है बच्चे, तो यहाँ पे कितना 22 2 जा कितना होगा बच्चे 44 इंटू में ये 2.1 इंटू में 0.9 इंटू में 6.3, देखो बच्चे ये 44 इंटू में 21 9 जा होता है बच्चे 189, 21 9 जा कितना होगा बच्चे 189। अब एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, दो अंक बाद पॉइंट लगा दो जोड़ के, लगा दिए बच्चे यहाँ पे, ये इंटू में 6.3 है बच्चे, ये बच्चे 1 है ना। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, तो मैंने लास्ट में बच्चे है इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मैं लिखा हुआ है कितना बच्चे इसका है 523.9 क्या मीटर क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई करो इतना ही आएगा बच्चे, 523.9 मीटर क्यूब आएगा बच्चे, इतना आएगा बच्चे। हाँ किसमें आएगा बच्चे, अप्रोक्स लगा लेना बच्चे, इतना। बच्चे इतना होगा पूरा, ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है मेरे बच्चे, तो आप घबराना नहीं है, बस आपको सीखना है। जब आप मन सोचोगे ना बच्चे कि मुझे बस सीखना है, कितना टाइम लगता है बच्चे, देखो घर बनाने ना ज़्यादा मेहनत नहीं होता, महल बनाने में टाइम लगता है बच्चे, तो आप बच्चे महल बन रहे हो, महल मतलब ये कि आप बड़ा अगर आपको बनना है तो टाइम देना पड़ेगा आपको बच्चे, तो टाइम कैसे दोगे, हर एक काम को बहुत ही शिद्दत से, शाहरुख खान कहते हैं ना कोई भी काम करो उसमें लगना चाहिए, आपकी छाप होनी चाहिए बच्चे। आप क्या करोगे बोले, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर कैसे पढ़ो, फिर इसको ये निकालो बच्चे, फिर यहाँ से आप निकालो, आप निकालो, फिर आप निकालो बच्चे वॉल्यूम। थोड़ा सा मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यही कैलकुलेशन ही हमें सिखाता है बच्चे आगे जाके।